आइए, आज का वचन आपके लिए मेरे साथ निकालिए। आज के वचन के ध्यान के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 47 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 7 का 47, 47, 7:47। उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरम के पात्र में इत्र नहीं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर परमेश्वर का सुंदर वचन ऐसा कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। यहां पर एक स्त्री का जिक्र हो रहा है और वो स्त्री का नाम हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, जब उसका 1 और 2 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है, जरा पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का 1 और 2। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। यहां पर जिस स्त्री की चर्चा प्रभु यीशु मसीह जी कर रहे हैं, वो स्त्री का नाम मरियम है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस मरियम के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं। मतलब प्रभु यीशु किसी व्यक्ति को यह बात बोल रहे हैं और यहां बोल रहे हैं कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां जिस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो मरियम है, और वो मरियम कहने से लाजर और मार्था की बहन है। यहां पर एक घटना को हम देख रहे हैं। उस घटना ये बेथानी अर्थात बैतनिय्याह गांव में घटी है, जहां पर लाजर उसकी दोनों बहनें अर्थात मार्था और मरियम रहती थी। और वहीं पर एक और व्यक्ति रहता था जो कोढ़ी हुआ करता था, जिसका नाम शमौन है। जरा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 उसका 6 वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 के 6 में ऐसा लिखा है, प्रियो, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था। यहां पर लिखा है जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था। मतलब यहां पर प्रभु यीशु मसीह जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मरियम के बारे में जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मरियम के जो बातें जो प्रभु यीशु शमौन को बता रहे हैं, तो ये कोढ़ी व्यक्ति था और ये उसी गांव का था जिस गांव में लाजर और मार्था और मरियम रहते थे। उसी गांव का ये शमौन कोढ़ी, जिसके बारे में और भी विस्तार से हमें मरकुस बताता है उसके 14 अध्याय में। मरकुस उसके 14 अध्याय और उसके 3 वचन में ऐसा लिखा है, जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। यहां पर हम देख रहे प्रियो, प्रभु यीशु बैतनिय्याह गांव में है और बैतनिय्याह गांव में प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर पर नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर पर है। शमौन कोढ़ी के घर पर आखिर प्रभु यीशु क्या कर रहा है और क्यों शमौन कोढ़ी के घर पर प्रभु यीशु गया? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आखिर ये शमौन कोढ़ी के घर पर प्रभु यीशु क्यों गया? जब इसी लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 36 वचन में हम पढ़ते तो लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। ये फरीसी दूसरा कोई नहीं प्रियो, ये शमौन कोढ़ी है। ये शमौन कोढ़ी जो एक फरीसी भी था, ये इसी के घर में प्रभु यीशु मसीह इस शमौन कोढ़ी के निमंत्रण पर उसके घर में भोजन करने के लिए गया था। और वहां पर लाजर और उसकी दोनों बहनें मार्था और मरियम भी निमंत्रित थे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन को कह रहे हैं और शमौन कोढ़ी की ओर देखकर कह रहे हैं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। आखिर मरियम के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं इसके पाप जो थे बहुत थे वह क्षमा हुए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर एक घटना को हम देख रहे हैं और यहां पर यूहन्ना बता रहा है यह घटना फसह से 6 दिन पहले की है। मतलब यह तकरीबन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के 6 दिन पहले, अर्थात ये घटना कुछ शुक्रवार के आसपास की है, जिसे मैं आज आपको प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई पासवान या कई बाइबल के बड़े बड़े जानकार इसे गुरुवार का दिन मानते हैं, परंतु यूहन्ना हमें स्पष्ट रीति से बता रहा है कि यह फसह से, अर्थात फसह का मेमना जिस दिन बलि होना था उसके 6 दिन पहले यह घटना घटी है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे लूका 7 अध्याय में कि यह घटना के समय आखिर प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी से ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ है यहां पर। शमौन कोढ़ी के घर में ऐसा क्या घटना घटी है जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी को कह रहे हैं। अब ये शमौन कोढ़ी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा प्रियो। पहले हम देखेंगे घटना घटी क्या है। यहां पर जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 के 3 में पढ़ते हैं तो यूहन्ना कोढ़ी के घर में मरियम आई और वहां लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने पांव से उसके बाल पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। अब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर आई। ये घटना को हम देख रहे हैं और उसने बहुत बहुमूल्य इत्र था प्रियो, और उसने इत्र को यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछ रही थी। अब यह घटना को देखकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शमौन को कि इसके पाप जो बहुत थे वह क्षमा हुए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या सचमुच में ये मरियम पापिनी स्त्री थी? इसी लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 37 वचन में ऐसा लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 7 के 37 में लिखा है, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। इसका मतलब जिस पापिन स्त्री के बारे में लूका बताता है वो पापिन स्त्री दूसरी कोई नहीं, लाजर की बहन मरियम थी। तो यहां पर हम 2 पापी लोगों को देख रहे हैं। एक पापी कहने से शमौन कोढ़ी। अब आप मुझसे पूछेंगे शमौन कोढ़ी कैसा पापी था? परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसे कोढ़ था। अभी हालांकि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है, तभी प्रभु यीशु उसके घर में भोजन करने गया, क्योंकि कोढ़ी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध उस समय नहीं रखता था।
तो यहां पर दो पापियों के बारे में हम देख रहे हैं। एक पुरुष है जिसका नाम शमौन, फरीसी है। वो एक अच्छा धनवान व्यक्ति होगा, वो फरीसी है तो, और उसे शमौन नाम है, परंतु उसे कोढ़ी, उसका कोढ़ अच्छा कर चुका है प्रभु यीशु, फिर भी उसे लोग कोढ़ी के नाम से ही जानते, उसकी पहचान बन गई थी। कोढ़ हालांकि अच्छा हो गया, इसलिए प्रभु यीशु और वहां पर इतने सारे लोग उसके साथ समय बिता रहे। और दूसरा यहां पर देख रहे एक घटना, मरियम एक पापिनी स्त्री, लाजर और मार्था की बहन मरियम एक पापिनी स्त्री, एक ऐसा व्यक्ति जब जिसके जिसके जिसका कोढ़ अच्छा हो चुका है, और एक ऐसी स्त्री जो अपने पापों से शुद्ध होने के लिए आई है। आइए इन दोनों घटनाओं को विस्तार से देखेंगे। आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों शमौन कोढ़ी से कह रहे हैं कि इस मरियम के पाप जो बहुत थे वह क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने मुझसे बहुत प्रेम किया। आखिर मरियम ने क्या की थी? चलो सबसे पहले देखेंगे हम शमौन कोढ़ी को। शमौन कोढ़ी को देखेंगे। हमने देख लिए शमौन कोढ़ी को, हमने देख लिए प्रियो कि शमौन कोढ़ी किस रीति से उसका कोढ़ था। जरा हमने देख चुके हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26:6 में, फिर से हम पढ़ेंगे इसको। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26:6 में ऐसा लिखा है प्रियो, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, मतलब ये कोढ़ी है, ये कोढ़ी था, और प्रभु यीशु ने ही इसे चंगा किया था। और इसी आनंद में उसने जरूर मन में ठाना होगा कि मुझे एक बार तो भी इस महान परमेश्वर के इकलौते बेटे का है, मुझे जेवनार रखनी है, मुझे भोजन देना, इनका आदर करना है। और इसने प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया है प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया है, और इसने साथों साथ लाजर और उसकी दोनों बहनों को भी निमंत्रण दिया है भोजन के लिए, और काफी लोग होंगे। अब लाजर उसकी दोनों बहनों को इसलिए इसने निमंत्रण दिया था क्योंकि लाजर को प्रभु यीशु जीवित कर चुका था, 4 दिन के मरों में से जीवित कर चुका था। इसीलिए इसने लाजर और उसकी दोनों बहनों को भी, वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह के ये बहुत करीबी है, और बहुत बड़े एक आश्चर्यक्रम लाजर के साथ हो चुका है कि वो 4 दिन का मरा था और वो जिंदा हो चुका है। तो ये घटना सारे बैतनिय्याह में, बेथानी में फैल चुकी थी, इसीलिए हो सकता है इसने उनको भी निमंत्रण दिया होगा। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं शमौन एक कोढ़ी व्यक्ति था। अब कोढ़ी व्यक्ति के बारे में लिखा है, जब लय व्यवस्था इसका 13 अध्याय और इसके हम लोग जब 45 और 46 वचन में जब हम देखते हैं कोढ़ी के बारे में क्या लिखा है, 13 अध्याय उसके 45 और 46 में ऐसा लिखा है प्रियो, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां पर लिखा है, और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। मतलब कोढ़ी लोग किसी भी रीति से समाज के अंदर नहीं रह सकते थे। जिसको भी कोढ़ होता था वो व्यक्ति समाज के अंदर नहीं रह सकता, उसे समाज के बाहर, छावनी के बाहर, उसे एक समझ के चलो तंबू डालकर अकेला जीवन जीना पड़ता था, क्योंकि उस समय में कोढ़ बोलने से महापाप को दिखाता था। और इसी से ये शमौन पीड़ित था। शमौन का अर्थ होता है परमेश्वर सुनता है। शमौन का अर्थ होता है इब्रानी में परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये शमौन एक पापी में इसकी गिनती आती थी, इसके साथ लोग समय नहीं बिताते थे। ये अलग सलग रहने वाला व्यक्ति, जिसे प्रभु यीशु ने, बाइबल में लिखा नहीं है परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि इतने सारे लोगों के मध्य में
जब वो है और प्रभु यीशु उसके साथ समय बिता रहे, भोजन कर रहे, इसका मतलब प्रभु यीशु ने ही उसे कोढ़ से चंगा किया था। वो एक पापी व्यक्ति कहलाता था, वो कोढ़ से भरा हुआ था। उसके जीवन में पाप की वजह से कोढ़ आया और कोढ़ धीरे धीरे पूरे शरीर को उसने पूरे शरीर को कब्जा कर लिया था। ऐसे कोढ़ से भरा हुआ ये व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह कोढ़ से अच्छा करते हैं करके जब मत्ती उसका 8 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह किसी भी कोढ़ी को अच्छा करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 2 और 3 में लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह कोढ़ से चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा, उसे पापों की क्षमा करने का अधिकार है प्रिय, और वो कोढ़ से भी चंगाई देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोढ़ उसके शरीर में फैला था और प्रभु यीशु ने चंगा किया है और अभी वो बहुत आनंदित है। उसी आनंद में उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन की व्यवस्था की है और उसने प्रभु यीशु के करीबी लाजर उसकी दोनों बहनों को बुलाया है। और अचानक उसके घर में जब प्रभु यीशु मसीह भोजन पर बैठे थे और उसके चेले, सारे चेले और साथ में लाजर और उसकी बहन मार्था भोजन करने के प्लेट ले बैठी थी, अचानक एक स्त्री आती है जो मरियम के रूप में वर्णित किया गया है। उसे पापिन स्त्री बोला गया है। हम नहीं जानते उसने कौन सा पाप किया होगा, परंतु यदि बाइबल उसे पापिन स्त्री कह रहा है, इसका मतलब वो जरूर कोई ना कोई पाप से ग्रसित थी और इस बात को जानती थी। और वो इस समय प्रभु यीशु जब भोजन करने बैठा है, उस समय वो आ रही है और आकर जब इस लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 38 वचन में पढ़ते तो क्या लिखा है, और लिखा है, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर लाजर की बहन मरियम जो एक पापिन स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है, वो आई है और वो पीछे खड़ी हो गई है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़ी हो गई है और पीछे खड़ी होकर वो एक काम को कर रही है। और वो काम क्या है? वो काम है, वो प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास पीछे खड़ी रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, यहां पर हम देख रहे हैं ये पापिन स्त्री थी। हम इसे लाजर की बहन मरियम के रूप में जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी हुई वचन सुनती। परंतु अचानक यहां पर पवित्र आत्मा एक नई घटना बता रहा है कि मरियम आई और आकर प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास पीछे खड़ी हो गई और पीछे खड़ी होकर वो रो रही है। वो रो रही है और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि इसने पाप किया है। इसलिए प्रभु यीशु यहां पर शमौन कोढ़ी को बोल रहे हैं कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को जानते थे और शमौन कोढ़ी भी जानता था कि ये पापी स्त्री है। हो सकता है शमौन कोढ़ी ने उसे पाप करते हुए देखा होगा, हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता, हो सकता है मरियम एक व्यभिचारिणी होगी, इसलिए शमौन कोढ़ी जानता होगा, पूरा बेथानी जानता होगा इस बात को। अब एक सुंदर अवसर उसको मिला है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास पीछे आई, उसके पांव के पास खड़ी हो गई और खड़ी होकर एक काम को वो कर रही है जिसे प्रभु यीशु मसीह बता रहे। और वो काम क्या कर रही है? वो रो रही है।
और वो रोकर कुछ तो भी अद्भुत काम कर रही है। अब इसके बारे में प्रभु यीशु आपको शमौन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि शमौन कुछ सोच रहा था जब वो रो रही थी, पांव को आंसुओं से भिगो रही थी प्रभु यीशु मसीह के, अपने सिर के बालों से पोंछ रही थी और प्रभु यीशु के पांव बार बार चुम कर उन पर इत्र मल रही थी। तो शमौन 39 वचन में, लूका रचित सुसमाचार 7 के 39 में शमौन यह देखकर क्या बोल रहा है? यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है, कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, देखिए शमौन के भी कोढ़ यहां पर प्रभु यीशु चंगा कर चुका। इसके पहले शमौन भी कहीं ना कहीं पाप कर चुका था जिसकी वजह से कोढ़ आया था, पर शमौन ये चीज भूल गया। अभी शमौन अपने पापों को स्मरण करने की जगह शमौन क्या कर रहा है? किसी और के पापों को वो देख रहा है। किसी और के पापों को वो देख रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं। बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी जो प्रभु यीशु को जानते हैं, वो लोग शमौन कोढ़ी की तरह इन चीजों को भूल जाते कि एक समय वो भी पापी थे। और जब किसी दूसरे व्यक्ति के पापों को प्रभु यीशु क्षमा करते रहते हैं, या प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते रहते हैं, तो कई ऐसे लोग जो शमौन कोढ़ी की तरह व्यवहार करते हैं, वो कहते हैं, अरे ये तो बहुत पापी है, ये तो इसके हकदार नहीं थे, इन्हें कैसे इतनी उन्नति मिल गई, इन्हें कैसे परमेश्वर का इतना सारा प्रेम मिल गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही तो घटना हो रही थी। ये सुनकर प्रभु यीशु ने जब शमौन कोढ़ी के मन की बातों को जान लिया, तो यह सुनकर 40 वचन में प्रभु यीशु बोल रहा है, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। तब प्रभु यीशु मसीह एक घटना को बता रहे हैं, और उस घटना को बताते समय प्रभु यीशु उससे सवाल पूछते हैं। 43 वचन में शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह घटना थी कि प्रभु यीशु शमौन कोढ़ी से पूछ रहे, किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। किसी महाजन के दो देनदार थे, मतलब दो कर्जदार। एक साहूकार के दो कर्जदार थे, और एक पर 500 था और दूसरा 500 दिनार था, एक पर कर्ज और दूसरे पर 50 दिनार था। अब प्रभु यीशु पूछते हैं कि जबकि 42 वचन में प्रभु यीशु बोलते हैं, जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा, मतलब वो कर्जा नहीं चुका सकते थे, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा करके प्रभु यीशु सवाल किया। बहुत बढ़िया सवाल था। तो शमौन जो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने समझदारी से उत्तर दिया और बोल रहा है कि मेरी समझ में जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने शमौन से कहा, तूने ठीक विचार किया। तब प्रभु यीशु मरियम के बारे में बोल रहे हैं। मरियम का अर्थ होता है प्रियो, कड़वाहट, विद्रोह। मरियम का अर्थ होता है कड़वाहट और विद्रोह। यहां पर प्रभु यीशु 44 वचन में, लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 44 वचन में प्रभु यीशु मसीह अभी शमौन कोढ़ी की ओर से दृष्टि फेर कर पीछे की ओर दृष्टि कर रहे हैं। और पीछे कौन है उनके? मरियम, लाजर की बहन मरियम, जो एक पापी स्त्री है, उसकी ओर दृष्टि कर कर उससे कह रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि करके शमौन से बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? क्या तू इस स्त्री को देखता है? ऐसा देखकर बोल रहे हैं शमौन को, ए शमौन, तू क्या इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस विद्रोही को, इस कड़वाहट से भरी हुई स्त्री को देखता है? इसके नाम का अर्थ है। प्रश्न किया प्रभु यीशु ने, और प्रभु यीशु बोलता है, मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, और इसने मेरे पांव आंसुओं से भीगे और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, और जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही काम
शमौन कोड़ी के जैसे कई लोग करते हैं। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का उस एहसान को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उस महान प्रेम को भूल जाते हैं जो उसने अपने इकलौते बेटे को कले क्रूस पर बलिदान कर कर मानव जाति से किया है। और वो प्रेम क्या है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को, जिससे वो बहुत प्रेम रखता है, कले क्रूस पर बलिदान किया आपके मेरे और मानव जाति के पापों के। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये चीज शमौन भूल गया। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, देख जब से मैं तेरे घर में आया हूं तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। ऐसा ही बहुत से लोग करते हैं। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से इन तीन चीजों का भेद, कि पांव धोना किसे कहते हैं और पांव चूमना किसे कहते हैं और सिर पर तेल मलना किसे कहते हैं। ये तीन वचन की गहराइयों में तीन अर्थों को आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा की मदद से। आइए हम देखेंगे कि पांव धोना किसे कहते हैं। और शमौन कोड़ी को बोल रहा है कि मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव नहीं धोए, पर इस स्त्री ने मेरे पांव को धोने के लिए किसका इस्तेमाल किया? आंसुओं का। जब इसके बारे में हम उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 4 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर इस रीति से लिखा है, प्रियो, उत्पत्ति उसका जब 18 अध्याय 4 वचन में पढ़ रहा हूं आपके लिए, जरा सिर्फ सुनने का काम कीजिए प्रियो। वहां पे लिखा है, पहले वचन में लिखा है कि इब्राहिम ममरे के ब्रांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के दौर से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पांव धोना कहने से आदर करना दिखाता है, अपने आप को नम्र कर कर घर में आए हुए अतिथि का आदर करना दिखाता है। यहां पर अब्राहम के घर में 3 अतिथि आए, 3 मेहमान आए, जिसके बारे में नए नियम में पौलुस खुद कहता है कि अतिथि सत्कार करना न भूलना। कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है कर। पांव धोना कहने से प्रियो, ये आदर के साथ वो किसी का स्वागत करने को दिखाता है। यहां तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का इकलौता बेटा है, उसका स्वागत हमने दुनियादारी से हटकर सबसे अलग तरीके से करना है। और वो अलग तरीके से मरियम आपको मुझको सिखा रही है कैसे किया जाता है। देखो, मरियम के पाप अभी तक क्षमा नहीं हुए हैं। प्रभु ये वाक्य कहने का, ये वचन कहने का है, परंतु मरियम जानती है परमेश्वर के इकलौते बेटे जिसके द्वारा मेरे पाप क्षमा होने वाले हैं, उसका आदर, उसका पद वो जानती है और उसी आदर को वो निभा रही है। और यही चीज प्रभु यीशु कहते हैं कि ये शमौन, इस स्त्री के जितने पाप थे, बहुत थे, ये क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि इसका प्रेम बहुत ज्यादा है। जिसने ज्यादा प्रेम किया उसके ज्यादा पाप क्षमा होते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मरियम पापिनी स्त्री है, ये प्रभु यीशु जानता है, ये शमौन भी जानता है, वहां के लोग भी जानते हैं। पर जिसके वहां पाप क्षमा हुए वो शमौन कोड़ी, उसने प्रभु यीशु के पांव नहीं धोए थे। जब प्रभु यीशु आया वो भूल गया कि प्रभु यीशु ने ही मुझे कोढ़ से चंगा किया है, प्रभु यीशु ने ही मेरे पापों को क्षमा किया। वो भूल गया कि ये पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर का इकलौता बेटा है, वो उस आदर के योग्य है। ये शमौन कोड़ी भूल गया, परंतु मरियम उस चीज को याद दिला रही है। और मरियम पांव कैसे धो रही है? मरियम पांव धो रही है वो आंसुओं से भिगोकर। उसने इत्र तो डाला जटामासी का, बड़ा महंगा इत्र था। ये इधर भारत और कुछ और देशों में, नेपाल आजू बाजू के देशों में ये पेड़ पाया जाता,
नार्ड करके पेड़ है, ये नार्ड करके जो पेड़ होता है उस पेड़ से ये इत्र बनता है, बड़ा महंगा इत्र, क्योंकि जो महंगा इत्र रहता है महंगी बोतल में रखा जाता है, और ये महंगी बोतल बोलने से संगमरमर की बोतल है। संगमरमर का बोतल में, उस समय संगमरमर बड़ा महंगा हुआ करता, और ये जटामासी का इत्र है। ये जटामासी का इत्र इसने ले आई है प्रभु यीशु मसीह का आदर करने के लिए। ये उच्चतम कोटि को की चीजों को इस्तेमाल कर रही है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसमें ही कई विश्वासी चूक जाते हैं। शमौन कोड़ी की तरह उनके बहुत सारे पाप क्षमा कर देता है प्रभु, पूरे पाप क्षमा कर देता है जन्म के कर्मों के। और बहुत से लोग परमेश्वर के योग्य, जो आदर चाहिए परमेश्वर के योग्य, वो देते नहीं है। मरियम यहां पर सिखा रही है, वो कैसा आदर कर रही है प्रभु यीशु का। नम्र दीन होकर वो अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पांव को धो रही है, और इतने बहुमूल्य इत्र से अब प्रभु यीशु के पांव को धो रही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आंसू किसे दिखाते हैं? ये आंसू पश्चाताप को दिखाते। जब हम नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसके 28 के जब हम 13 में पढ़ते हैं, तो यहां पर इस रीति से लिखा है। प्रियो, जरा मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, प्रियो, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां स्पष्ट रीति से लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है। यहां मरियम अपने अपराधों को छिपा नहीं रख रही। वो आंसू जो वो बहा रही है, वो आंसू अपने अपराधों को कबूल कर रही है उन आंसुओं के द्वारा। वो जानती है अपराधों को क्षमा करने वाला वो मेरे सामने बैठा है, मैं उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, इसलिए वो पीछे से आई है। और पीछे से ही प्रभु यीशु के जो पांव उसको दिख रहे, उन पांव पर सबसे पहले उसने वो जटामासी का इत्र वहां पर डाल दिया और खूब रोना शुरू कर दी उसने। वो फूट फूट कर रो रही है। फूट फूट कर रोने से ही बहुत सारे आंसू निकलते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जानती मैं वो बहुत बड़ी पापी नहीं हो। जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो वचन सुन रही थी, तब भी उसने अपने पापों को छिपा रखा था। वो जब वो जिस समय उसका भाई लाजर को प्रभु यीशु ने कब्र पर जाकर जीवित किया, तब भी उसने अपराधों को छिपा रखी। पर आज उसको समझ में आ रहा है कि अभी अगर मैंने देर कर ली तो कहीं ये मौका मेरे हाथ से न चले जा। इसलिए वो अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कबूल कर रही है। उसके चरणों में उसने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु के पांव को धोना शुरू कर दिया। अब यही काम तो शमौन कोड़ी के साथ भी प्रभु यीशु ने किया था, उसके भी पाप क्षमा किया था। और यही काम प्रभु यीशु मसीह मरियम के साथ कर रहा। पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि शमौन कोड़ी भूल गया कि वो कभी पापी था और उसके पाप क्षमा हुए। वो भूल गया, वो अपने तरीके से जीवन जी रहा है, पापों की क्षमा पाकर अपने तरीके से जीवन जी रहा है। वो मेरे यीशु मसीह का जैसा आदर देना चाहिए प्रतिदिन, वैसा आदर नहीं दे पा रहा। वो अपने तौर तरीके से जी रहा है। पर यहां पर मरियम जानती है कि जिसके पास मैं आई हूं, जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप में से यदि कोई भूल चुका है तो मैं निवेदन करता हूं, नीति वचन 28:13 के अनुसार अपने अपराधों को छिपा मत रखिए। मरियम से सीखना है प्रभु यीशु का सच्चा आदर, प्रभु यीशु मसीह का जो पद है, जिस योग्य वो है आदर के, जिस योग्य है वो आदर केवल और केवल पश्चाताप करके किया जाता है। जब तक आप अपनी गलतियों के लिए, जो चाहे छोटी हो या बड़ी, उन गलतियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर आप आंसू नहीं बहाते, पश्चाताप नहीं करते, तब तक ये वचन आपके लिए नहीं आएगा कि इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए, क्योंकि इसने मुझसे बहुत प्यार किया। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर हम में से हर एक के सारे पापों को क्षमा कर चुका है, और उसके बाद भी
यदि कोई अपने पाप कर ही रहा है इन दिनों में, तो उसे आज अच्छा मौका है। वो मरियम के द्वारा प्रभु सिखा रहा है कि मरियम से सीखो कि कितना ज्यादा मुझसे प्यार करती है। जब भी मेरे चरणों में आती है, वो आंसुओं से मेरा आदर करती है, वो नम्र हो जाती है, वो अपने को बड़ा नहीं समझ रही। यहां शमौन कोढ़ी अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा, हो सकता वो धनवान होगा, उसने जेवनार दिया तो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा हो। जब राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीहा, जो परमेश्वर के इकलौते बेटे, जिन्हें पाप क्षमा करने का, मनुष्य जाति का पापों से उद्धार करने का अधिकार है, वो जब आए हैं तो उनके पांव भी नहीं धोया उसने। परमेश्वर के प्रिय लोग, मरियम आपको मुझको कुछ सिखा रही। ये विद्रोही है, ये कड़वाहट से भरी है, परंतु आज ये नम्र हो गई प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। इसे प्रभु यीशु मसीह का आदर करना आ गया है, और वो अपने पाव से, अर्थात अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रही है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आंसुओं से वो और धो रही है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों को इत्र से धो रही है, और साथों साथ लिखा है अपने बालों से पोंछ भी रही है। बाल किसको दिखा, लिखा है बाइबल में बाल किसको दिखाते? जब हम लोग कुरिन्थियों में आ जाते, हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके जब हम लोग 6 वचन में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले, यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब यहां पर क्यों स्त्री को ओढ़नी ओढ़ने के लिए बोला गया, उसके बाल कटाने के लिए मना किया है? जब 15 वचन में पढ़ते, पहला कुरिन्थियों 11 के 15 में, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। मतलब यहां पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है प्रियो, इंग्लिश में लिखा है यहां पर, बट इफ अ वुमन हैज लॉन्ग हेयर इट इज अ ग्लोरी टू हर। मतलब उसके लिए महिमा का काम करता, लंबे बाल उसके लिए महिमा का। तो क्या कर रही है वो? पश्चाताप करते हुए अपने आंसुओं से जो प्रभु यीशु के पांव को उसने धोई है, तो क्या कर रही है वो? साथों साथ जो महिमा उसको दी गई है, उस महिमा का इस्तेमाल करके वो प्रभु यीशु के पांव को पोंछ रही है। मतलब महिमा से भरकर वो प्रभु की सेवा कर रही है, महिमा से भरकर वो प्रभु के पांव को पोंछ रही है। उसके बाल उसकी शोभा है, उसी शोभा का वो इस्तेमाल कर रही है। वो जानती है अभी मेरे पास यही शोभा बची है बाल, और उसी से वो पोंछ रही है। वो जानती है कि उसके जो वस्त्र है वो कलंकित हो चुके हैं, पाप के द्वारा वो कलंकित हो चुके हैं, इसलिए वो जानती है कि उसके जो बाल है शोभा के लिए है, इसलिए उन्हीं शोभा के द्वारा वो प्रभु यीशु के पांव को पोंछ रही। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए प्रभु यीशु शमौन से बोल रहे हैं कि तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो दिया और बालों से पोंछा है, इसलिए इसके पाप जो बहुत तेज क्षमा हो गए। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आप में से कोई व्यक्ति शमौन कोढ़ी की तरह जीवन जी रहा है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि शमौन कोढ़ी का जीवन प्रभु यीशु को पसंद नहीं आया। परंतु मरियम जो इतनी बड़ी पापिनी थी, उसका जीवन मेरे यीशु मसीह को पसंद आया। इसलिए मरियम से आपको मुझको सीखना है, और मरियम ने जैसा पाव धोई है, प्रतिदिन हमारे द्वारा हुए गलतियों को हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जब हम जाते हैं, वो आंसू बहाकर पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पाव को धोना है। फिर दूसरा यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा बोलने से उसने की है, पाव चूमी है। उसने लिखा है तूने मुझे चुमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाव को चूमना ना छोड़ा। अब हम देखेंगे पाव चूमना किसको दिखाता है। पाव चूमना कहने से जब हम लोग
38 वचन को पढ़ते इसी 7 अध्याय के, तो वहां पर लिखा है, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मिला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पांव प्रभु यीशु के पांव को चूम भी रही है। पहले पांव को आंसुओं से भिगोकर बालों से पोंछी, फिर अब पांव को चूम रही और उस पर इत्र मलते जा रही, फिर चुम्मा ले रही, फिर इत्र मलते जा रही, फिर चुम्मा ले रही, फिर इत्र मलते जा रही। ये किस चीज को दिखाता है? पांव चूमना किसको दिखाता है प्रियो? पांव चूमना कहने से ये परमेश्वर से किए गए प्रेम को दिखाता। एक प्रभु का जन, एक प्रभु की संतान जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाए है, वो परमेश्वर की संतान परमेश्वर से इसी रीति से प्रेम करना चाहिए। मरियम आपको मुझको सिखा रही। परमेश्वर के प्रिय लोग, हो सकता मरियम का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, हो सकता उसके भाई के साथ नहीं पटता होगा, बहन के साथ नहीं पटता होगा, हम नहीं जानते, हो सकता वो कोई बहुत बड़ी पापी नहीं होगी, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूम रही और इत्र मल रही। और पांव को चूमना कहने से परमेश्वर से प्रेम करने को दिखाता है, उसका प्रेम है जो वो प्रभु यीशु से कर रही है। जब इसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 23 वचन में पढ़ते तो क्या लिखा है? यूहन्ना 14 के 23 में ऐसा लिखा है प्रियो, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यूहन्ना 14 के 23 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मरियम आपको मुझको सिखा रही है कि प्रभु यीशु से प्यार रखना किसे कहते हैं। प्रभु यीशु से प्यार करना अर्थात उसके पांव को बार बार चूमना। और प्रभु यीशु से ये प्यार अभी नए नियम की कलीसिया कैसे सिद्ध कर पाएगी? परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों को के अनुसार चलने से। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं इसी यूहन्ना 14 के 24 में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो वचन मैं आपको प्रचार कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये महान परमेश्वर राजाधिराजा सेनाओं के यहोवा का है और उसी ने मुझे आपको आज ये वचन सुनाने के लिए कहा है, ये रोटी देने के लिए कहा है। और यहां स्पष्ट रीति से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूमने का अर्थ होता है परमेश्वर से प्रेम करना, और जो परमेश्वर के वचन को मानता है वो ही परमेश्वर से प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन तो सुन तो लेते हैं कई लोग, परंतु चल नहीं पाते। चर्च में आएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रभु के कई बड़े बड़े दासों के द्वारा सुनते हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो उसके अनुसार चलते हैं। इसलिए लिखा है कि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना अर्थात परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के पांव को बार बार चूमना। जितना आप और मैं अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे उतना ज्यादा हम मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूम रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूमना अर्थात उसके वचन को जो आपके मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है उन वचनों के अनुसार जीवन जीना। परमेश्वर के प्रिय लोग, हो सकता आप चर्च जाते हो सकता आप कई मीटिंगों में जाते होगे, यूट्यूब पे वचन सुनते होगे, पर जांच के देखिए क्या मरियम के समान आप प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूम रहे? क्या सचमुच में आप प्रभु यीशु से इतना प्यार करते कि उसके वचनों को जैसा है वैसा मानते हैं? अगर मान रहे तो प्रभु आपके लिए कह रहा है इसके जितने पाप थे क्षमा हो गए, इसके बहुत सारे पाप थे मैंने क्षमा कर दिया क्योंकि इसने मुझसे ज्यादा प्रेम रखा है। जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन को मानोगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो। और परमेश्वर से और प्यार करना किसको दिखाता है?
जब इसी यूहन्ना 14 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ते तो लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूमने का अर्थ होता है प्रभु यीशु से प्रेम करना, और प्रभु यीशु से प्रेम करने वाला परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं का पालन करेगा। वो दूर नहीं रहेगा आज्ञाओं से, वो प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन करेगा। वो भागेगा नहीं आज्ञाओं से, वो कभी भी संडे चर्च नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी प्रभु ने जो जो आज्ञाएं दिया है नए नियम में भी अपने पड़ोसी से प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। वो प्रभु से अपने सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी ताकत से, सारी बुद्धि से वो प्यार करना शुरू करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो प्रभु की हर आज्ञा जिसके बारे में प्रभु ने बोला अपने वचन में कि वो कठिन नहीं है, वो सारी आज्ञाओं का पालन करेगा। वह अपनी कमाई का दशवांश देगा, निश्चय देगा वो अपनी कमाई का दशवांश। वो बिल्कुल भी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज्ञा पालन करना अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को यदि आप उनके पांव को, प्रभु यीशु मसीह के पांव को बार बार चूम कर उनसे अपना प्रेम दिखाना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के वचनों को और आज्ञाओं को मानना ही होगा। तभी मरियम के समान ये सिद्ध हो पाएगा कि आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूम रहे हैं। फिर तीसरा इसने क्या की है? तीसरा इसने इसी लूका के 7:46 में लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। ये शमौन कोढ़ी को प्रभु यीशु बोल रहे कि तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम वचन से देखेंगे ये किस चीज को दिखाता है। ये तेल जो होता है सिर पर डालना या सिर पर तेल मलना, किसको दिखाता है? जरा निकालिए मेरे साथ भजन 133 भजन, और उसका जब हम लोग पहला और दूसरा वचन पढ़ते तो लिखा है 133 भजन पहला और दूसरा वचन, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यहां पर हम देखते अभिषेक का तेल हारून के सिर पर डाला गया था, और इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और ये किसके समान है? हारून के सिर पर जो अभिषेक का तेल डाला गया उसके समान है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसने जो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर इत्र मला, इसका अर्थ होता है मेल मिलाप। ये परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वापस मेल मिलाप करने आई थी। पाप किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। पाप एक ऐसी घृणित चीज है जो परमेश्वर और परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य के मध्य में दूरियां ला सकता है, डिस्टेंस लाता है। बहुत ज्यादा दूरियां आती है पाप से। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मरियम जानती है। शमौन कोढ़ी भूल चुका है ये चीज, परंतु मरियम जानती है। प्रभु यीशु बोलता, देख शमौन, मैं तेरे घर पर आया पर तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला और इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसका अर्थ होता है इसने मुझसे मेल मिलाप कर लिया। इसके ये जानती है कि इसके पाप इसके और मेरे मध्य में दूरियां उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए वो अपने पापों को के पश्चाताप के लिए आई और इसने मेरे पांव पर जो इत्र मला है, ये इस चीज को दिखाता है शमौन कि ये मुझसे बेहद प्यार करती है। अब ये मुझसे मेल मिलाप करना चाहती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या
आपका ताल्लुक या आपका रिलेशन या आपका रिश्ता कहीं पाप की वजह से परमेश्वर से टूट तो नहीं गया? कहीं आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट तो नहीं है? कहीं आपके अंदर किसी के प्रति कोई बैर तो नहीं है? कहीं आपके अंदर किसी के प्रति कोई पाप तो भरा नहीं है? कहीं आप व्यभिचार में तो नहीं पड़ गए? कहीं आप अपनी बातों के द्वारा श्राप तो नहीं देते किसी को? कहीं आप अपने शरीर के द्वारा, जो परमेश्वर का पवित्र का आत्मा का मंदिर है, कहीं शरीर के द्वारा कोई ऐसा पाप तो नहीं कर रहे जिससे परमेश्वर और आपके मध्य में दूरियां आ चुकी है? एक अच्छा मौका है। मरियम आपको मुझको सिखा रही कि पांव पर इत्र मलने से, अर्थात सर पर जब हारून के सर पर तेल डाला गया, उसकी तुलना मेल मिलाप से की गई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही मेल मिलाप प्रभु आपको मुझको चाहता है। यदि परमेश्वर से आपने किए हुए किसी भी पाप की वजह से रिश्ता टूट गया, तो एक अच्छा मौका है रिश्ता जोड़ने का। वापस एक मौका है। जब इसके बारे में दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका जब 8 वचन हम पढ़ते, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 के 8 में ऐसा लिखा है प्रियो, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 है प्रियो। 5 का 18 में मैं जरा पढ़ना चाहूंगा। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यीशु मसीह के बगैर किसी का भी मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं हो सकता है। यदि आप नए व्यक्ति हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। यदि आप विश्वासी है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो आपने किया है और आपसे गलती हो गई होगी, एक अच्छा मौका है। प्रभु आपके मेरे मध्य में, आप उसके चरणों में मरियम की तरह चले जाइए, अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए, आंसू बहाइए और प्रभु यीशु मसीह के पांव को बार बार चूमिए, ज्यादा प्रेम करना शुरू कर दीजिए। और अब तेल के द्वारा, जैसे इसने इत्र मली, मतलब अपने जीवन, अच्छे जीवन के द्वारा प्रभु के पांव को आप मलना शुरू कर दीजिए, अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिए। एक अच्छा जीवन जो इत्र के समान है, सुगंधित जीवन जो प्रभु को भाता है, ऐसे सुगंधित जीवन के द्वारा ही, वो सुगंधित जीवन क्या है? मेल मिलाप। सबसे पहले परमेश्वर से मेल मिलाप कीजिए। यदि आप विश्वासी है, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपने प्रार्थना सभा में जाना बंद कर दिया, आज से प्रार्थना सभा में जाना शुरू कर दीजिए। यदि आपने कोई भी वचन को मानना बंद कर दिया, आज से वचन को मानना शुरू कर दीजिए। यदि आपने आज्ञा उल्लंघन किए, आज्ञा मानना बंद कर दिया है, तो आज अच्छा मौका है, प्रभु की आज्ञा का वापस पालन करना शुरू कर दीजिए और जैसा सिखाया जाता वैसा जीवन जीना शुरू कर दीजिए। जिससे बैर है उससे मेल मिलाप कर लीजिए, जिससे नफरत कर रहे उससे मेल मिलाप कर लीजिए, क्षमा कीजिए हृदय से दूसरों को और मेल मिलाप कीजिए। तो सबसे पहले आपका मेल मिलाप परमेश्वर से होगा प्रियो। और जब परमेश्वर से मेल मिलाप होगा, तो रोमियो उसका 5 अध्याय और जब 10 वचन में हम पढ़ते, तो वहां पर क्या लिखा है? रोमियो 5 के 10 में ऐसा लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के महान बलिदान के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ। इसको शमौन कोड़ी की तरह मत भूलिए। आप और मैं जिस अच्छी परिस्थिति में आज हम लोग हैं ना, जो आनंदित है, उसके पीछे एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वो महान प्रेम। जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्यार किया। जब हम निर्बल थे, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा है प्रिय। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका मेरा मेल पिता के साथ हुआ है। ये शमौन कोड़ी भूल गया है, परंतु मरियम नहीं भूली है। अब मरियम मेल मिलाप करने आई है। जब
इसी के बारे में, इसी रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके 18 वचन में हम पढ़ते हैं। रोमियो 12 के 18 में ऐसा लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। लिखा है जहां तक हो सके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता है आपका पड़ोसी आपसे बहुत ज्यादा झगड़ा करता होगा, प्रतिदिन श्राप देता होगा, गाली गलौज करता होगा। हो सकता है आप बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, बात मत करो, परंतु हृदय से उनको क्षमा कर कर, हो सकता है वो बात करने लायक नहीं होगा, आप चाहते भी होगे बात करना तो गाली देता होगा, आप सिर्फ हृदय से उसको क्षमा कीजिए और प्रतिदिन उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए। इसी को मेल मिलाप कहा जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके हृदय में किसी के भी बारे में कोई भी बैर, मनमुटाव या कोई भी कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। देखो, इसका अर्थ ही है कड़वाहट। मरियम का अर्थ ही है कड़वाहट, पर ये अब सारी कड़वाहट को निकाल रही है। अब सारी कड़वाहट को निकाल रही है, प्रभु यीशु से प्यार कर रही है, प्रभु यीशु से मेल मिलाप कर रही है और प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर रही है। और यही चीज अभी उसको सारे अपने भाई बहनों से मेल मिलाप उसका हो जाएगा भी। इसलिए लिखा है कि जहां तक हो सके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, रखना चाहिए। यही मेल मिलाप मरियम आपको मुझको सिखा रही। कई लोग भूल गए, शमौन कोढ़ी जैसा भूल गया, परंतु मरियम आपको मुझको याद दिला रही है कि प्रभु यीशु मसीह के पांव को इत्र से मलने से वो मेल मिलाप को दिखाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मत्ती 5 अध्याय उसके 9 वचन में हम पढ़ते तो क्या लिखा है? मत्ती 5 अध्याय और उसके 9 वचन में इस रीति से लिखा है, जरा मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। वहां पर ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन लोगों को धन्य कहा गया है जो मेल करवाने वाले। परमेश्वर से जितने लोग बिछड़ चुके हैं पाप की वजह से, उनका परमेश्वर से जो मेल कराते सुसमाचार सुनाकर, या जितने विश्वासी पाप में जीवन जी रहे उनको उनके पापों के का बोध करा के उनको प्रभु की ओर वापस लाते, जो आज्ञा उल्लंघन कर रहे विश्वासी, जो वचन के खिलाफ चल रहे ऐसे विश्वासियों को समझा बुझाकर जो वापस परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए ले आते हैं, उन्हें परमेश्वर धन्य लोग कहता है। अब यहां पर मरियम धन्य हो गई है, लाजर की बहन मरियम धन्य बन चुकी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसी धन्य स्त्री, पर यह तो पहले धन्य नहीं थी। 3 चीजों से धन्य बनी। पहला, इसने प्रभु के यीशु का जैसा आदर होना चाहिए, आदर करके अपने पापों के लिए पश्चाताप की और अपने पापों की क्षमा प्राप्त की। दूसरा, इसने प्रभु यीशु से सब विश्वासियों से ज्यादा प्रेम करना शुरू कर दिया, अर्थात उसके वचन और आज्ञा को मानना शुरू कर दी। और तीसरा, इसने वो मेल मिलाप की जो सेवकाई प्रभु यीशु ने सौंपा है, उस मेल मिलाप की सेवकाई में वो बनी है। इसका संबंध परमेश्वर से भी टूटा नहीं है, प्रभु यीशु से भी टूटा नहीं है। ये प्रतिदिन बाइबल पढ़ती होगी, प्रतिदिन और जब जब चर्च में जाना है चर्च जाती होगी, ये सुसमाचार सुनाती होगी और हर किसी से ये मेल मिलाप रखती थी। इसीलिए प्रभु यीशु शमौन को बोल रहे लूका 7:47 में, इसलिए हे शमौन मैं तुझसे कहता हूं, इसके बाद जो बहुत तेज क्षमा हुई, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, मरियम आज आपको मुझको जो गंभीर बातें सिखाई है, उस गंभीर बातों के अनुसार, परमेश्वर के सुंदर वचन के अनुसार मरियम आपको मुझको बनना होगा, मरियम के जैसे जीवन जीना होगा। शमौन कोढ़ी की तरफ मत रहिए। शमौन कोढ़ी के जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं है, उसने तो केवल खाने के लिए बुलाया था। पर यहां पर मरियम ने जो उस सभा में आकर जितने काम उसने की, लिखा है बाइबल में उसके कामों की चर्चा पूरी दुनिया में होगी करके प्रभु यीशु ने उसको आशीष दी है। यही आशीष प्रभु आपको मुझको देना चाहता है। आइए प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको मुझको आशीष दे।